सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को भाजपा विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाना चाहती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर डिपेंडेंट दिखाई पड़ रही है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। 80 साल के येदियुरप्पा राजनीति से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद भी भाजपा नेतृत्व ये चाहता है कि विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम मुख्य भूमिका में रहे। चुनाव में उन्हें सबसे आगे रखने की तैयारी पार्टी कर रही है, लेकिन इसकी बड़ी वजह भी हैं। उन्होंने न सिर्फ पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया है, बल्कि 4 बार येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक की नस को समझते हैं, नब्ज को समझते हैं। इन सब के अलावा कर्नाटक की राजनीति में खास महत्व रखने वाले लिंगायत समुदाय में भी येदियुरप्पा की अच्छी पकड़ है, जिसको कि भाजपा नजरअंदाज नहीं कर सकती। राज्य में लिंगायत वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए पार्टी नेतृत्व में चुनाव में येदियुरप्पा के अनुभव का भरपूर लाभ उठाने का फैसला किया है। येदियुरप्पा कर्नाटक चुनाव में पार्टी के अहम चेहरों में शामिल होंगे, ये लगभग तय हो चुका है। गौरतलब है कि 80 साल के येदियुरप्पा ने बीते दिनों सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी। पार्टी नेतृत्व के निर्देश के बाद येदियुरप्पा ने साल 2021 के मध्य में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि लिंगायत वोट बैंक में उनकी गहरी पैठ के मद्देनजर ही उन्हें पार्टी के सबसे ताकतवर इकाई संसदीय बोर्ड में जगह मिली थी। अब येदियुरप्पा के बारे में कुछ चीजें अगर आपको बताएं कि क्यों भाजपा उनके चेहरे के साथ आगे बढ़ना चाहती है कर्नाटक में, तो उसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि पीएम मोदी के बाद सबसे अहम भूमिका अगर कर्नाटक में किसी की होगी तो वो येदियुरप्पा की होगी प्रचार के दौरान। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। चुनाव प्रचार समिति की कमान देने के बाद येदियुरप्पा पर भी चुनाव रणनीति बनाने का पूरा जिम्मा होगा। यानी जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कर्नाटक की जमीन पर जो सबसे बड़ा चेहरा होगा वो खुद येदियुरप्पा होंगे। पूर्व सीएम ने बीते दिनों चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करते हुए ये भी कहा था कि वो पार्टी को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान से ये साफ है कि पार्टी येदियुरप्पा फैक्टर पर निर्भर है और उन्हें पोस्टर बॉय की तरह पेश करना चाहती है। बीते दिनों पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री जेपी नड्डा, कई ऐसे शीर्ष नेता जो कि कर्नाटक की ज़मीन पर दिखाई पड़े हैं और वो लगातार येदियुरप्पा की तारीफ करते दिखे हैं। वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। आपको एक और वीडियो याद होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी ने झुककर येदियुरप्पा का सम्मान किया था, अभिवादन किया था। 27 फरवरी को पीएम मोदी कर्नाटक के शिवमोग्गा में थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे जहां पर, और इसी दिन राज्य के पूर्व सीएम का जन्मदिन भी था। इस मौके पर पीएम ने मंच पर उन्हें सम्मान दिया, उनके सम्मान में 2 बार हाथ जोड़े और बाकायदा झुककर उनका अभिवादन किया। पीएम ने सभा में पहुंचे लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके येदियुरप्पा को बर्थडे विश भी कराया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब येदियुरप्पा की अगर बात करें तो येदियुरप्पा ये बात जरूर होगी कि वो अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन बेटों को आगे करेंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उम्र के 80 के पड़ाव में हैं, यानी 80 साल के हो चुके हैं। कर्नाटक में भाजपा के मजबूत नेता येदियुरप्पा संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। उनके बेटे जो हैं राघवेंद्र शिवमोगा से सांसद हैं। येदियुरप्पा के एक पुत्र बीवाई विजेंद्र प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष हैं। विजेंद्र को बूथ मैनेजमेंट का भी एक्सपर्ट माना जाता रहा है। ऐसे में येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय में अपने दबदबे के चलते ही पार्टी को अपनी ताकत दिखाकर अपने बेटों को आगे करेंगे, ये भी बात कही जा रही है। अंदर खाने ये चर्चा चल रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब येदियुरप्पा की तारीफ कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में कर्नाटक में एक जनसभा की थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और येदियुरप्पा पर भरोसा करने और राज्य में भाजपा की सत्ता को वापस लाने का लोगों से अनुरोध किया था। इधर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, जिन्होंने जमकर येदियुरप्पा की तारीफ की थी, पूर्व सीएम की तारीफ की थी। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें भाजपा के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की ओर से येदियुरप्पा को प्रोजेक्ट करने की कई सारी वजहें भी हैं। पार्टी राज्य में एंटी इनकम्बेंसी को कम करने और लिंगायत वोट बैंक को मजबूती से साधने और कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर देने के लिहाज से पूर्व सीएम को सामने रख रही है, पोस्टर बॉय बना रही है, उन्हें प्रोजेक्ट कर रही है।
इधर आपको याद होगा कि अजीत प्रेमजी विश्वविद्यालय के राजनीतिक विश्लेषक ये हमेशा से कहते रहे हैं कि भाजपा येदियुरप्पा के बिना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों में पार्टी के प्रति जो भरोसा था वो कम दिखाई पड़ा। शायद इसलिए भाजपा को येदियुरप्पा का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जमीन पर बिना येदियुरप्पा के भाजपा का गुजारा नहीं हो पाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।